नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। संसद में संविधान पर चर्चा में चले आरोपों के बाद और संविधान अंगीकार किए जाने के 75 वर्ष पूर्ण होने पर लोकसभा में सरकार की ओर से रक्षा मंत्री ने विशेष चर्चा आरंभ की हुई है। देखिए एक बात और आपको बता दूं, यहाँ तीन डेटें आप लोग जरूर याद रखिएगा। एक तो 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली थी, इसीलिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस आजादी का दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 में आपका संविधान अंगीकार हुआ और 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से संविधान लागू हो चुका था। बहुत सारी संस्थाओं का जन्म हो चुका था, हम गणतंत्र के रूप में स्थापित हो चुके थे और इसलिए 26 जनवरी को हर साल आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संसद के तीन पार्ट होते हैं, तीन भाग होते हैं। देखिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और जो संसद की कार्यवाही चलती है ना, इस पर पानी की तरह पैसा बहाया जाता है और वो पैसा हमारा आपका होता है। तो एक अच्छी बहस होनी चाहिए। यहाँ आप देखते हैं कभी सरोज के नाम पर, कभी अडानी के नाम पर एक कार्रवाई भेंट चढ़ जाती है, हंगामा होता है। तो ये सब आप देखते हैं अच्छी परंपरा नहीं है, एक कह सकते हैं आप लोग। ये आपने देखा है पुष्पा 2 मूवी आई हुई थी ना, अल्लू अर्जुन। तो जमानत के बावजूद जेल से बाहर नहीं आ पाए अल्लू अर्जुन। पुष्पा 2 द रूल के प्रीमियर में भगदड़ मामले में हैदराबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। लोकल कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। एक महिला की डेथ हो गई थी ना, उसी को लेकर। और देखिए मैंने आप लोगों से पहले भी कहा कि हमारी न्याय व्यवस्था धीमी नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, वकीलों की अच्छी फौज आप खड़ी कर सकते हैं, तो आपको बहुत जल्दी न्याय भी मिल जाता है। रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे भारत यूएई। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आपसी रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा मजबूत बनाने की सहमति बनी है। गत 2 दिनों के भीतर दोनों देशों के बीच गठित 2 अहम समितियों की बैठक नई दिल्ली में हुई है और इसमें रक्षा क्षेत्र के अलावा परमाणु ऊर्जा और क्रिटिकल खनिज के मामले में भी वैश्विक स्तर पर सहयोग करने पर बात हुई है। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आपको सऊदी अरब देखने को मिला, यहाँ संयुक्त अरब अमीरात देखने को मिल जाएगा, ये ओमान है, फारस की खाड़ी यहाँ देखने को मिल जाएगी आपको। ये अरब सागर है, लक्षद्वीप सागर, ये हिंद महासागर है। प्रदर्शन का गांधीवादी तरीका अपनाए किसान, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी किसानों से कहा कि उन्हें विरोध प्रदर्शन का गांधीवादी तरीका अपनाना चाहिए। साथ ही आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लो की खराब सेहत पर चिंता जताई। कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार से कहा कि वे ढल्लेवाल को तत्काल चिकित्सा मदद मुहैया कराएं। देखिए सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और भैया किसानों की जो समस्याएं हैं उस पर तो मुझे लगता है पॉजिटिव तरीके से सरकारों को सोचना चाहिए, क्योंकि आप देखिए वही हमारे अन्नदाता हैं और हकीकत में उनकी समस्याएं हैं। कुछ तो आप देखते हैं समस्याओं को मानना चाहिए सरकार को। एमएसपी पर आप देखते हैं कितने किसान बेच पाते हैं अपनी फसल, कितने जो योजनाएं हुई कितने किसानों को उस योजनाओं का फायदा मिलता है, क्योंकि जमीनी स्तर पर किसानों की स्थिति बहुत बुरी है। पीएम ने प्रयागराज में किया कुंभाभिषेक। अब आप देखिए महाकुंभ होने वाला है ना उत्तर प्रदेश के आप देखिए कहाँ, प्रयागराज में। पहले इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, इसमें राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहीं उपस्थित रहे। देखिए उत्तर प्रदेश से लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद है जिसमें 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर देखने को मिल जाएंगे आपको। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ विपक्ष ने दिया महाभियोग का नोटिस। कपिल सिब्बल सहित 55 सांसदों ने हस्ताक्षर कर राज्यसभा में दिया नोटिस। जस्ट पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों के खिलाफ विवाद इस पर टिप्पणी का आरोप है ना। विश्व हिंदू परिषद की बात करें तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी और इन्होंने आप देखते हैं कहा था कि वो कठमुल्ला, अल्पसंख्यक, इस तरह की बातें कही थी ना, तो उसी को लेकर। और जस्टिस यादव का कार्य, ये विपक्ष कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 51
एई के तहत नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन कर इस करता है, जो सद्भाव को बढ़ावा देने और व्यक्तियों की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने का आदेश देता है। एक मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है 51। ठीक है, अतुल सुभाष अकेले ही लाखों पुरुष हैं पीड़ित। यह भी आप देखिए, अतुल सुभाष ने जो आत्महत्या की हुई है ना, तो बेंगलोर के इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या में उपजे विवाद के चलते सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। इसमें पुरुषों के खिलाफ दहेज व घरेलू हिंसा कानून के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया और कहा गया कि अतुल सुभाष अकेले नहीं, उनके जैसे लाखों पुरुष हैं जो पत्नियों के हाथों फर्जी मामले के शिकार हैं। और अब तो देखिए हमारी अदालतें भी मानने लगी हैं, और अदालतों ने कई मामले में आपने देखा है कि फैसला भी दिया। एक आपने मामला सुना होगा कि झूठा आरोप लगा के कुछ साल तक वो जेल में बंद बना रहा, फिर महिला को भी उतनी सजा दी गई। तो अब तो अदालत भी मान रही है कि कुछ महिलाएं इसका धड़ल्ले से उपयोग कर रही हैं। राहुल गांधी को गुल्लक देने वाले बच्चों के माता पिता ने दी जान। मध्य प्रदेश के में खरगोन जिले के सनावद में 26 नवंबर 2020 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को गुल्लक भेंट करने वाले बच्चों के पिता मनोज परमार और माता नेहा ने शुक्रवार को आत्महत्या कर दी। ये सीहोर के अष्टा निवासी मनोज कांग्रेस नेता और कारोबारी थे। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर 23 घंटे भूखे प्यासे ठंडे से बेहाल रहे ये 400 यात्री। इंडिगो एयरलाइंस की नई दिल्ली व मुंबई की उड़ानें रद्द होने से परेशान हुए यात्री। कंपनी ने उड़ानों के रद्द होने के पीछे ऑपरेशनल कारणों को बताया जिम्मेदार। नेस्ले के कारण स्विट्जरलैंड ने भारत से वापस लिया MFN का दर्जा। भारतीय कंपनियों को स्विट्जरलैंड में चुकाना पड़ेगा अधिक टैक्स। 1 जनवरी से लागू होगा फैसला, निवेश पर भी पड़ सकता है इसका असर। सर्वाधिक तरजीह राष्ट्र का दर्जा वापस ले लिया है, उसी की बात हो रही है। अब ऐसा माना जा रहा है कि इसका अर्थ है कि 1 जनवरी 2025 से यह फैसला लागू होगा। इसका असर यह होगा कि स्विट्जरलैंड व यूरोपीय यूनियन में काम करने वाली भारतीय कंपनियों को वहां होने वाली कमाई पर पहले की तुलना में ज्यादा टैक्स देना होगा। इसका अर्थ है कि स्विट्जरलैंड भारतीय कंपनियों द्वारा उसके यहां होने वाली कमाई पर 10% टैक्स लगाएगा। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबर है। दिल्ली की बात हो रही है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अतीसी यहाँ की चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगी। VK सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल साहब हैं। अब देखिए यहाँ विधानसभा के चुनाव हैं 2025 में, तो उसी की राजनीति होने लगी है। अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे और अभी अरविंद केजरीवाल आयोग से मिलकर कह रहे थे कि वोट काटे जा रहे हैं। अब देखिए आयोग से मिलकर घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से हटाने की मांग की है। किसने? भाजपा ने। तो खूब चल रहा है, आप देख रहे हैं। ये आप देखिए सरकारी स्कूलों के बच्चे बोल रहे हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, यही दिल्ली की शिक्षा क्रांति है। अतीसी कह रही हैं यहाँ की मुख्यमंत्री। एयरपोर्ट से 27 मिनट में पहुंचाया दिल, बचाई मरीज की जान। किंग्सवे अस्पताल ने हार्वेस्ट कर NOTTO के जरिए भिजवाया दिल। दिल्ली पुलिस के प्रशासन के सहयोग से 20 किलोमीटर तक बनाया ग्रीन कॉरिडोर। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी से पीड़ित था 59 वर्षीय महिला में किया गया है प्रत्यारोपित। और हमारे में देश में आप देखिए अंग दान करने की प्रथा कम भी है, वरना आप देखिए दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहाँ अच्छे मतलब आप देखते हैं कि होती है, दान लोग कर देते हैं, अपना शरीर कर देते हैं, अपने शरीर के अंग कर देते हैं। अब मान लीजिए मेरा शरीर है, अब आप देखिए किसी दुर्घटना में मेरी डेथ हो जाती है, तो अब आप सोचिए मेरे परिवार के काम का तो ये बचेगा नहीं शरीर। तो इससे का अगर दान कर दिया जाता है, अंगों का दान कर दिया जाता है, तो बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो उसी की बात हो रही है।
ये लाल किले पर कब्जा मांगने वाली मुगल वंशज की याचिका खारिज हुई है। बहादुर शाह जफर के परपोते की विधवा ने एकल पीठ के निर्णय को दी थी, आप देखते हैं कि चुनौती। देख लीजिए, ये 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने परिवार को उनकी संपत्ति से वंचित कर दिया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उसे मान्यता दी थी, और इन 284 लोगों में 15 महिलाएं भी शामिल थी। संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। 2-11-18, ठीक है। हताश करती न्याय में देरी, नए कानून लौटा सकते हैं भरोसा। जनता चाहती है कि समय पर न्याय हो, लेकिन लग जाता है दशकों। बहुत सारे केस में आप देखते हैं, कहते हैं कि एक महिला के साथ बलात्कार होता है, उसके केस की जब फैसला आता है उसे मरे हुए 10 से 12 साल हो जाते हैं। एक व्यक्ति पर झूठा आरोप लगा दिया जाता है, उसे 10-12 साल जेल में काटना पड़ता है, बाद में कह दिया जाता है उसने कुछ गलत नहीं किया, वो निर्दोष है। तो इसलिए आप देखते हैं कि न्याय व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, क्योंकि वो देखिए अच्छे वकील नहीं कर सकते, क्योंकि आर्थिक स्थिति उनकी बुरी है, इसलिए उनके मामले पेंडिंग में पड़े रहते हैं। और समय सीमा तय ना होने से अदालतों में मुकदमों की पहाड़ लगा हुआ है। नए कानून के साथ कुछ और सुधार जरूरी है। नए कानून में सबसे ज्यादा त्वरित और निश्चित न्याय पर जोर दिया गया है, और इसके लिए डिजिटल साक्ष्यों को मान्यता और हर स्तर पर इसकी टाइमलाइन तय की गई है। लेकिन 2 उच्च न्यायालय तेलंगाना और उत्तराखंड में मुख्य न्यायाधीश रह चुके सेवानिवृत्त जस्टिस RS चौहान से लेकर बहुत उत्साहित नहीं है। उनका कहना है कि सिर्फ दिखावटी बदलाव करने से चीजें नहीं बदलेंगी। वास्तविकता यह है कि अदालतों में संसाधन ही नहीं है, जजों की कमी है, सरकारी वकीलों की कमी है। जिला अदालतों में एक जज के पास 6-6 हजार केस हैं। अगर कोई जज बिना छुट्टी लिए पूरे साल 8 घंटे रोज काम करे तो उसे हर घंटे 2 फैसले सुनाने होंगे। देख लीजिए, पहले कानून के प्रभाव का आकलन हो। कानून बनाने वक्त ही आकलन किया जाना चाहिए कि अदालतों पर उसका क्या प्रभाव होगा। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद जमानत अर्जियों के लगे ढेर को देखकर की थी। जस्टिस चौहान भी इसका एक उदाहरण बताते हैं कि जब चेक बाउंस को अपराध की श्रेणी में लाने का कानून नेगोशिएबल एक्ट की धारा 138 लागू हुई तो जयपुर की जिला अदालत में 50,000 पहले फाइलें आ गईं। इसी तरह कई बार ऊंची अदालतें निचली अदालतों को निर्देश जारी कर देती हैं कि प्रभाव नहीं सोचती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट को 3 माह में 37 विशेष पॉक्सो कोर्ट बनाने का निर्देश दिया। जस्टिस चौहान ने जिला अदालतों को ही विशेष पॉक्सो कोर्ट घोषित कर दिया। न्याय सबके द्वार है, समस्या का निदान। कोरोना काल में तेलंगाना में निचली अदालतों में ट्रायल में लोगों यहां तक कि जांच अधिकारियों और डॉक्टरों के बयान दर्ज करने के लिए न्याय सबके द्वार के नाम से बेंच चलाई गई। इसमें कोर्ट की सारी सुविधाएं रहती थी, और फिर यही व्यवस्था उत्तराखंड में लागू की गई। यह सिस्टम बहुत सफल भी रहा। इस तरह की व्यवस्था होनी भी चाहिए। ये आप देखते हैं कि 2001 में जो संसद पर हमला हुआ था ना, तो उसी 13 दिसंबर 2001 को, और आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के 5 आतंकियों ने देश की संसद पर हमला बोला था। और इसमें आप देखिए, इस हमले में दिल्ली पुलिस के 5 जवान, 1 महिला कांस्टेबल, 2 सुरक्षा गार्ड शहीद हो गए थे। तो उन्हें शहीदों को याद कर रहे हैं। अब नेता आप देखते हैं कि अपनी अपनी बातें, कोई मुझे लगता है कि काम की बातें कहाँ बोल रहे हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं आप लोगों से कि आज के समय में आपको ये मालूम होना चाहिए क्या पढ़ना है, उससे जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि क्या नहीं पढ़ना है, अगर ये समझ में आ गया ना, तो आप सही दिशा में जा रहे हैं, ये मानिए पक्का। आम जनता से हमदर्दी का दावा, एजेंडा पार्टी का। ये संविधान पर चर्चा के पहले दिन राजनीतिक एजेंडे पर ही बोले वक्ता। सुधारों की बात नहीं, विपक्ष ने जनादेश पर भी उठाए सवाल। सत्ता ने संवैधानिक प्रावधानों के मनमाने दुरुपयोग की याद दिलाई। अब वो इंदिरा गांधी और आप देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू पर करेंगे टिप्पणी, वो फिर आप देखते हैं कि संविधान बदलने पर करेंगे। इसी तरह में आप देखते हैं कि टाइम खत्म हो जाता है वहां। इस सांप काटने से होने वाली मौतों पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। और हर साल लगभग आप देखिए 58,000 मौतें होती हैं सांप काटने से। और एक बात और मुझे लगता है कि देखिए, अगर कभी इस तरह का किसी के साथ दुर्घटना होती है, किसी जानने वाले के साथ दुर्घटना होती है, तो अस्पताल जाया करिएगा। बेमतलब में इन झाड़ फूंक के चक्कर में मत फंसा करिएगा, क्योंकि उससे नुकसान ही होगा।
भारत को पनडुब्बी निर्माण का हब बनाने को तैयार जर्मनी। ये भारतीय नौसेना को 6 डीजल विद्युत स्टील पनडुब्बियों की आपूर्ति के लिए 5 अरब यूरो के सौदे की उम्मीद कर रही जर्मनी की प्रमुख रक्षा कंपनी थीसेन क्रोप मैरीन सिस्टम ने कहा कि उसकी योजना भारत को पनडुब्बी और युद्धपोतों के निर्माण का हब बनाने की है। चलिए देखते हैं क्या होता है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों से हिंसा चिंता का विषय है। ये आप देखते हैं, हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं ये है बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में आजाद हुआ था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर अनुच्छेद 370 की तरह रवैया ना अपनाए केंद्र, ये उमर कह रहा है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, एक देश एक साथ चुनाव करवाने की बात हो रही है ना, विधानसभा लोकसभा। ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। 1967 तक एक ही साथ चुनाव होते थे, 1952 से। अब देखिए, जाति के नाम पर चुनाव जीतने वाले अपने समुदाय के लिए कुछ नहीं करते हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कह रहे हैं। कनाडा में घृणा अपराध से सतर्क रहे, भारतीय विदेश मंत्रालय कह रहा है। हाल ही के हफ्तों में 3 भारतीय छात्रों की कनाडा में हत्या से सरकार चिंतित है। भारत के संप्रभु अधिकारों के खिलाफ कनाडा में चलाया जा रहा अभियान, और इस समय कनाडा और भारत के रिश्ते बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं। रूसी सेना में केवल 19 भारतीय हैं, सरकार ने, आप देखते हैं, लोकसभा में बताया है। भारत आएंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति, अदानी पोर्ट को लेकर होगी बात। 3 दिवसीय यात्रा के दौरान उनकी प्रधानमंत्री मोदी संग द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। देखिए, ये श्रीलंका है। पाक जलवायु मन्नार की पहाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच ही आपको देखने को मिल जाएगी। बीपीएससी की परीक्षा में देर से प्रश्न पत्र मिलने पर का आरोप लगा, हंगामा। पेपर लीक की भी बात हो रही है इसमें। तो बिहार चलिए आप लोग भैया, पटना इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। और नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राजेंद्र लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये आपका। और दुष्कर्म हत्याकांड में एक को फांसी, दूसरे को उम्र कैद। ये पश्चिम बंगाल की घटना है। रामलला के नाम पर नीदरलैंड के मंदिर संस्थापक से 57 लाख ठगे गए। रामलला की छोटी बड़ी 6 मूर्तियां, धनुष बाण और जेवरात के नाम पर लगाई है चपत। नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा गया, संचालक समेत 76 धरे गए। देख लीजिए, विदेशी नागरिकों को फर्जी पार्सल भेजने के, टैक्स सपोर्ट लोन दिलाने के नाम पर होती थी ठगी। यह कमजोर कानून से नहीं लग पा रही है साइबर ठगी पर लगाम। एक तो ठगों को पकड़ना मुश्किल है, फिर जल्द मिल जाती है जमानत। फर्जी दस्तावेज पर लिए गए मोबाइल नंबरों और बैंक अधिकारियों कर्मियों से साठगांठ का इस्तेमाल किया जा रहा है। बैंक खातों के साइबर ठगी में इस्तेमाल के कारण साइबर अपराधियों को पकड़ना पुलिस के लिए पहले ही मुश्किल बना हुआ है। इसे लेकर कमजोर कानून के कारण भी साइबर अपराध पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। यदि साइबर लुटेरे पकड़े भी जाते हैं तो उन्हें भी तुरंत जमानत मिल जाती है और वे जेल से बाहर आते हैं या ठिकाना बनाकर फिर से ठगना शुरू कर देते हैं। बहुत कम सजा भी होती है, आप देखेंगे इसमें। साइबर क्राइम से जुड़े कानून विशेषज्ञ पवन दुग्गल बताते हैं कि साइबर ठगी मामले में आईटी एक्ट की धारा 66 और 67 में दर्ज होते हैं, जो सोशल स्पेशल एक्ट यानी विशेष कानून है। कानूनन इन धाराओं के साथ कोई अन्य धारा नहीं लगाई जाती है, लेकिन आईटी एक्ट जमानती है और हल्की धारा है, और जिसमें थाने से जमानत मिलने का प्रावधान है। लीजिए, पुलिस भी बढ़ा रही है साइबर थानों की परेशानी। ये आप सभी जानते हैं, पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से मिलता है ठगी के पीड़ित को पैसा। और एक बात आपको और बता दूं, देखिए, आपको अगर बचना है तो किसी भी लालच में मत फंसिए, और बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। और एक, डरिए मत। सरकार हमारी जागरूक कर रही है, कह रही है कि हम डिजिटल अरेस्ट नहीं करते हैं भाई, डिजिटल तरीके से, फिर भी लोग फंस जा रहे हैं। तकनीक में प्रतिद्वंदी से काफी आगे है भारतीय सुरक्षा बल, बीएसएफ कह रही है। उन्नीस साल के लड़के ने 1 माह में 8.5 करोड़ का किया फर्जी कारोबार। राज्य का कर संयुक्त आयुक्त के पद पर शाहजहांपुर में पकड़ा गया फर्जीवाड़ा। आईटीसी लाभ के लिए कागजों पर लोहा मंगाकर दिखाई गई बिक्री। देख लीजिए, पहले फैसला देने वाली खंडपीठ ही सुने ईवीएम के सत्यापन का मामला। अप्रैल के फैसले में बैलेट से चुनाव कराने की मांग की थी खारिज।
और हरियाणा विधानसभा चुनाव में ईवीएम के सत्यापन का मामला चल रहा है ना, 90 सीटों के लिए हरियाणा में चुनाव हुआ था। हरियाणा की चंडीगढ़ राजधानी देखने को मिलेगी। ईवीएम पर आप देखते हैं कि सवाल खड़े करते रहते हैं ना, जो जीतता है वो माला माल रहता है, वो कहता है बढ़िया है ईवीएम, जो हारता है वो आरोप लगाने लगता है। और हर पार्टी की बात कर रहा हूं मैं। चुनाव आयोग को भी अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के मामलों को ज्यादा हवा ना मिले, क्योंकि अगर जनता मतदाताओं के मन में बैठ गया कि ईवीएम में कुछ घपला होता है तो लोग वोट डालने तक नहीं जाएंगे। एकता का महायज्ञ है महाकुंभ, पीएम मोदी साहब कह रहे हैं। महाकुंभ की सकुशल संपन्नता के लिए किया गया कुंभाभिषेक। और आप देखिए 167 परियोजनाओं का लोकार्पण भी हुआ है। और प्रधानमंत्री ने क्रूज से संगम के विंगम दृश्य का अवलोकन किया, विधि विधान से किया त्रिवेणी पूजन। 5 प्रमुख कॉरिडोर सहित 5,500 करोड़ की 167 परियोजनाओं का किया गया लोकार्पण। चलिए अच्छी बात है। चैट वॉट आपकी राय करेगा। आसान कुंभ 2025 का आयोजन इस दौर में हो रहा है जो टेक्नोलॉजी के मामले में पिछले आयोजनों की तुलना में बहुत आगे है। पहली बार महाकुंभ में आयोजन में एआई और चैटबॉट का प्रयोग हो रहा है। यह 11 भारतीय भाषाओं में जानकारी उपलब्ध कराने में सक्षम है। डाटा और टेक्नोलॉजी के संगम से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए इसमें। प्रयाग में विराट हुआ आध्यात्मिक पर्यटन का फलक। अब आप देखिए पर्यटन क्षेत्र तो ऐसे बढ़ता ही है। अब लाखों लोग आएंगे, देश विदेश से आएंगे, उससे इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलता है। मदरसों के छात्र भी थे शामिल, पुलिस को मिले रहे पत्र। ये आप देखते हैं कि जो जामा मस्जिद है ना यहाँ संभल में, हरिहर मंदिर होने की बात की जा रही है, वहीं जो हिंसा हुई थी उसी की बात हो रही है। ये हाईकोर्ट कह रहे महिलाओं के बारे में कपड़ों से धारणा बनाने वाले स्त्री दोषी हैं। फैमिली कोर्ट के फैसले पलटकर महिला को बच्चों की कस्टडी दी। कहा अदालत को स्त्री दोषी या लिंग भेद का दोषी नहीं लगना चाहिए। आजकल पारिवारिक केस खूब चल रहे हैं, शादियां चल ही नहीं रही हैं, देख ही रहे हैं आप लोग। 3 बख्तरबंद वाहनों की पंजीकरण अवधि बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। गुजरात में फर्जी ईडी टीम का सरगना निकला आम आदमी पार्टी का नेता। गुजरात के गृह मंत्री ने अरविंद केजरीवाल के साथ आरोपित अब्दुल सत्तार का फोटो किया साझा। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मंदिर निर्माण में तेजी को 4 दिनों में बढ़े करीब 400 श्रमिक। ये अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है ना, उसी की बात हो रही है। बांग्लादेश के इस्कान के लिए परिस्थितियां कठिन है। राधा रमन कह रहे हैं बांग्लादेश सरकार अल्पसंख्यक सहित हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करे। इस्कॉन के कोलकाता इकाई को उपाध्यक्ष और प्रवक्ता राधा रमन दास ने ये बात कही है। चंडीगढ़ में घरों के लिए शोधित जल कनेक्शन लेना अनिवार्य है। एक कनाल या इसके अधिक एरिया के घरों को और संस्थानों पर लागू है नियम। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अपग्रेड होने के बाद सभी 1800 पार्क इसमें कवर होंगे। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अपग्रेड किए गए सभी 6 एसटीपी। और देखिए क्या रहे एसटीपी यानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात हो रही है। गंदे पानी को आप देखिए साफ करने की बातें हो रही हैं। और आपको एक और बात बताऊं कि इतने हमारी नदियों में गंदे नाले छोड़ दिए जाते हैं, इसलिए उनकी नदियों की स्थिति खराब हो रही, तो उन्हीं को बेहतर करने की ये बातें सब की जा रही हैं। एक ग्राहकों के गुस्से से कैसे निपटें सिखाएगा रोबोट। विज्ञानियों ने एक ऐसा रोबोट बनाया जो न सिर्फ गुस्सा दिखा सकता है बल्कि अपशब्दों की बौछार भी कर सकता है। इस रोबोट का इस्तेमाल ग्राहकों की शिकायतों को हैंडल करने वाले कर्मियों को प्रशिक्षित करने में किया जाएगा। यह कर्मचारियों को ग्राहक के गुस्से से निपटना सिखाएगा। कई बार ग्राहक शिकायतों को लेकर कर्मचारियों को बुला भला कहते हैं ना, उन पर हावी होने की कोशिश करते हैं। यह रोबोट कर्मचारियों को ऐसी चुनौती उसे प्रभावी तरीके से निपटने में सक्षम बनाएगा। इस रोबोट को बनाने वाली अमेरिकी कंपनी डेवलपर्स फॉरहेड रोबोटिक्स का कहना है कि यह सोशल रोबोट है और लोगों से के बात करने के लहजे का पता लगाने के लिए एआई का उपयोग करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसका मतलब है यह लोगों के मूड को भांप सकता है, यह गुस्से में आग बबूला हो सकता है, बुरा भला कह सकता है। वॉशिंगटन डीसी में वॉइस एंड एआई सम्मेलन में इस रोबोट का परीक्षण किया गया है। देख लीजिए तकनीक कहाँ जा रही है।
ये गोवा के 8 विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। ये 2022 में आप देखिए भाजपा में शामिल हुए थे, तब से केस चल रहा है, देख लीजिए। ये महिला डॉक्टर से दरिंदगी की घटना में पूर्व प्रिंसिपल को मिली जमानत। ये आप देखिए आरजी कर कांड कोलकाता में हुआ था ना, महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी, उसी की बात हो रही है। ये बच्चा संपत्ति नहीं, बालिग बेटी की शादी स्वीकार करें, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। माता पिता ने की थी बेटी के पार्टनर पर आपराधिक कार्रवाई की मांग, अदालत बोली हम हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है। चलिए, मंत्री का पद किसी को जमानत देने के लिए विशेष अधिकार नहीं देता है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। या आप देखते हैं कि जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइया की पीठ ने बंगाल में नौकरी के बदले नकदी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को शासक जमानत देने के दौरान यह टिप्पणी की हुई है। सेवा ना करनी पड़े इसलिए 2 बेटों ने 88 वर्षीय मां को गला घोंट कर मार दिया, ग्वालियर का मामला है। और मैं आप लोगों से कह रहा हूं ना, एक मैंने आप लोगों से अभी हमेशा बात कह रहा हूं कि भाई हम कितना भी पढ़ लिख लें, हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन हकीकत में हम इंसानियत मानवता को छोड़ते जा रहे हैं। हमारे आपके जीते ही देख लीजिएगा कि हम लोग रोएंगे कि क्या हो रहा है, यही कल हो गया क्या। इसीलिए तो कहता हूं कि क्वालिटी वाली शिक्षा दीजिए बच्चों को, संस्कार होने चाहिए। मैं कहता हूं, मैं तो यहां तक कह दे रहा हूं कि 1 घंटे हर स्कूल में आजकल अच्छा इंसान, इंसानियत, मानवता और पारिवारिक रिश्तों के महत्व के बारे में, पर्यावरण के बारे में, ये सब पढ़ाई होनी चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से आजकल आप देखें खबरें आ रही हैं, ये बड़ी चिंता की खबरें हैं। खुशनुमा जलवायु के बीच सीढ़ियों पर बसा एक खूबसूरत पहाड़ी शहर, भागीरथी व भेलंगना नदी के संगम पर बने टेहरी बांध के पास पहाड़ी पर बने नई टेहरी में मिल सकते हैं ट्रेनिंग का भी आनंद। ये आप देखते हैं कि पर्यटन क्षेत्र लोग घूमने जाते हैं ना। भारतीय सेना को आज मिलेंगे 456 युवा अफसर। अशोक लेलैंड ने वाणिज्यिक वाहनों का मूल्य बढ़ाया। हिंदुजा समूह की प्रमुख कंपनी है ना ये। $1 ट्रिलियन के पार पहुंचा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। भारत ने आर्थिक विकास की यात्रा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का प्रभाव अप्रैल 2020 से अब तक $1 ट्रिलियन के पास कर गया है। मौजूदा समय में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का आकार करीब $4 ट्रिलियन है। इसमें माना जा सकता है कि पिछले करीब 2 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने में एफडीआई ने उत्प्रेरक की भूमिका की है। $1 ट्रिलियन एफडीआई सिर्फ आर्थिक उपलब्धि नहीं है, यह वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाती है। 26% बढ़ा है एफडीआई चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के दौरान। $42.1 अरब का विदेशी निवेश आया है अप्रैल से सितंबर 2024 के दौरान। 60 सेक्टर, 31 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों में रहा एफडीआई का प्रभाव। मॉरिशस, सिंगापुर बड़े निवेशक रहे। भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत मॉरिशस रहा है। मॉरिशस ने कुल विदेशी निवेश में 25% का योगदान दिया है। सिंगापुर 24% एफडीआई के साथ दूसरे स्थान पर, अमेरिका 10% निवेश के साथ तीसरे स्थान पर। इसके अलावा बड़े निवेशक देशों में नीदरलैंड 7%, जापान 6%, ब्रिटेन 5% शामिल हैं। निवेश आकर्षित करने वाले प्रमुख सेक्टर फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, कंसल्टेंसी जैसे सब सेक्टर आप देखते हैं। सेक्टर सहित सर्विस सेक्टर में आया जो सबसे ज्यादा विदेशी निवेश है। कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशंस, ट्रेडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी रहे प्रमुख लाभार्थी। 69% बढ़ा है मैन्युफैक्चरिंग में एफडीआई पिछले दशक की तुलना में मेक इन इंडिया पहल की वजह से। इन सुधारों से आकर्षित हुई विदेश कंपनियां। मेक इन इंडिया पहल, सेक्टर में उदार नीतियां, जीएसटी लागू होने से बड़ा निवेशकों का भरोसा, प्रतिस्पर्धी श्रमिक लागत और रणनीतिक प्रोत्साहन, आर्थिक सुधारों को लगातार आगे बढ़ाया गया। ज्यादातर सेक्टर में 100% एफडीआई की अनुमति, स्टार्टअप फंडिंग के लिए एंजल टैक्स खत्म होना, विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में कमी, ग्रोथ का दशक। तो $707.84 अरब एफडीआई आया अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 के दौरान। 69% है यह रकम 21वीं सदी में आए कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की। अच्छी बात है। ये विदेशी कार्ड से ही निकाली जा सकेगी एटीएम से पीएफ राशि। श्रम मंत्रालय की संचित सचिव सुमिता डावर ने कहा, दावे के निपटान के बाद ही मिलेगी एटीएम से पैसा निकालने की सुविधा। देखते हैं क्या होता है। 17 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को सीसीपीए का नोटिस। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सीधे ग्राहकों को सामान बेचने वाली 17 कंपनियों को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने शुक्रवार को नोटिस जारी किया है। अनुचित व्यापार, व्यवहार और उपभोक्ता संरक्षण नियमों के उल्लंघन पर यह नोटिस दिया गया है।
और सीपीए के अनुसार जिन कंपनियों को नोटिस दिया गया उनमें अरफ्लेम इंडिया, विहान डायरेक्ट सेलिंग इंडिया, ट्रिपल ट्रप टेल्स प्राइवेट लिमिटेड, ओरियंस ग्लोबल मार्केटिंग, जेनेसा वेलनेस आदि शामिल है इसमें। फिच ने चालू वित्त वर्ष का विकास अनुमान घटाया। ये वैश्विक रेटिंग एजेंसी है ना, फिच रेटिंग, इसने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर 6.4% कर दिया। विदेशी मुद्रा भंडार में 3.23 अरब डॉलर की गिरावट देखी जा रही है। 4200 रुपये सस्ती हुई चांदी, सोना भी टूटा। विशेष श्रेणी में शामिल किया जाए घरेलू खेल उद्योग को। खेल उत्पाद उद्योग में मेरठ और जलंधर प्रमुख शहर है, लेकिन सरकारी उपेक्षा में से नहीं उठा पा रहे हैं वैश्विक मांग का लाभ। और 3.42% की बढ़ोतरी हुई चालू वित्त वर्ष में खेल उत्पादों के निर्यात में। 15 से 20% तक बढ़ सकता है खेल कारोबार यदि सरकार प्रोत्साहित करे तो। प्रमुख मांगे क्या है? एक छोटे छोटे उद्योग भली समझिए, लेकिन ये रोजगार बहुत लोगों को देते हैं। खेल उपकरण, तकनीक और सेवाओं में निवेश करने वाली कंपनियों के लिए कर प्रोत्साहन योजना शुरू की जाए। खेल उद्योग को सब्सिडी या कम जीएसटी दरों की पेशकश की जा सकती है। स्पोर्ट टेक में अनुसंधान के लिए फंडिंग, डाटा एनालिटिक्स तकनीक और एआई संचालित प्रशिक्षण उपकरण जैसे खेल प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान एवं विकास में निवेश कराया जाए। अंतर्राष्ट्रीय लैब से टेस्ट कराने पर उसके शुल्क पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। आया शुल्क कम होना चाहिए। अभी बल्ले के लिए इंग्लिश विलो पर 11% और उसके हैंडल कैन पर 33% का आया शुल्क लाया जाता है, और जिससे बल्ले की कीमत बढ़ जाती है। और क्रिकेट, ये आप देखें, क्रिकेट वेट इंग्लिश विलो और कश्मीरी विलो से तैयार होते हैं। इंग्लिश विलो की मांग अधिक रहती है क्योंकि इसमें अधिक ग्रेन होते हैं, इसकी उपलब्धता कम है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीरी विलो मिलने से में समस्या आ रही है। घरेलू लैब के प्रमाण पत्र को वैश्विक मान्यता नहीं, इसलिए विदेशी लैब से कराना पड़ता है महंगा परीक्षण। विशेष मांगे क्या है? मेरठ में खेल उद्योग के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने व टेस्टिंग लैब को अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार अपग्रेड किया जाए। औद्योगिक क्षेत्र का विकास होना चाहिए। स्पोर्ट गुड कॉम्प्लेक्स की तरह नया कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। पंजाब से फोर्ट दूर है, इसलिए फ्रैट सब्सिडी मिलनी चाहिए। कौशल प्रशिक्षण केंद्र और कॉमन फैसिलिटी सेंटर खुलना चाहिए। जलंधर में भी टेस्टिंग लैब होनी चाहिए। और ये आप देखिए 40,000 करोड़ रुपए है भारत का खेल कारोबार। 3,065.83 करोड़ रुपए के खेल उत्पादों का निर्यात होता है भारत से। और निर्यात का मतलब बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है खरीद रहे हैं। 14,000 करोड़ रुपए है मेरठ के खेल उत्पाद कारोबार का आकार। ये आप देखते हैं कि 1134.36 करोड़ रुपए के उत्पादों का निर्यात होता है मेरठ से। 6,500 करोड़ रुपए है जलंधर के खेल उद्योग का कारोबार। 1,960 करोड़ रुपए के खेल उत्पाद निर्यात करता है जलंधर। नवंबर में यात्री वाहनों का रिकॉर्ड थोक बिक्री हुई है। 331 करोड़ के आईपीओ में मिले 39,541 करोड़ रुपए के आवेदन। 572 करोड़ रुपए जुटाने के लिए आईपीओ लाई वन मोबीक्विक सिस्टम। 257 करोड़ रुपए एंकर निवेशकों से जुटा चुकी है कंपनी कुल आईपीओ में। विशाल मेगा मार्ट के आरंभिक निगम में 27.28 गुना आवेदन। खुदरा निवेशकों को मिल सकती है एल्गो ट्रेडिंग सुविधा। चलिए, आरंभिक सार्वजनिक निगम की बात हो रही है, आईपीओ, ठीक है। विकसित भारत के लिए इंफ्रा खर्च पर रहेगा जोर। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया आगामी बजट में भी आवंटन बढ़ाने का संकेत। कहा बीते 10 वर्षों के दौरान बुनियादी सुविधाओं के निर्माण में आपूर्ति अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। देखिए, बजट शब्द की बात करें तो हमारे संविधान में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। ये मूवियों से के जुड़ी हुई बातें हो रही, फिल्मी दुनिया की, देखना हो तो देख सकते हैं। राज कपूर साहब की लेकर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। ये बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफ, ये खेल की क्षेत्र की बात हो रही है। रोहित का असली टेस्ट। चलिए, ये सब क्रिकेट की बात, क्रिकेट को तो आप लोग पसंद करते होंगे कि नहीं। पिकल बॉल को जल्द ही ओलंपिक में जगह मिलेगी, अगासी कह रहे हैं। चैंपियन ट्रॉफी में दुबई में होगी भारत पाकिस्तान की भिड़ंत। 2026 में T20 विश्व कप के लिए पाक नहीं आएगा भारत। दोनों के बीच कोलंबो में खेला जाएगा मैच। 15 में से 5 मैच संयुक्त अरब अमीरात में होंगे। चलिए, ये सब बातें हो रही हैं। भारत ने जूनियर विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। और त्रिशा गायत्री VWF विश्व टूर फाइनल से बाहर हो गई हैं।
स्टार वावरिंका को ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए वर्ल्ड कार्ड मिला है। 3 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन रहे हैं वावरिंका। अंतिम बार 2024 में नडाल को हराकर बने थे ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन। चोट के बाद वायर्न वापसी के लिए हैरी केन तैयार हैं। चलिए, म्यूनिक इंग्लैंड के कप्तान गुकेश का सपना हुआ साकार तो आंखों से गायब हो गई नींद। चलिए, अच्छी बात है। आप देखते हैं शतरंज चैंपियन बन गए ना ये। परीक्षाओं की तैयारी, भूलने से बचने के उपयोगी टिप्स। और देखिए, आप में से हर कोई तो कहता रहता है भैया हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं। मैं कहता हूँ मूवी देखी थी वो नहीं भूली, उसका एक एक डायलॉग याद है। बोलते हैं बिल्कुल भैया। तो मैं कहता हूँ अपना ईमानदारी से नहीं पढ़ रहे हैं और अपना दिमाग, दिल या फिर कहिए आंखें, कान आप अपने पास नहीं रख रहे हैं। और जब ईमानदारी से पढ़ेंगे तो सब कुछ याद रहेगा। सुबह के समय का सही इस्तेमाल करें, शारीरिक मानसिक तौर पर स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें, व्यवस्थित बनने का प्रयास करें, व्यवस्थित तरीके से पढ़ें और ईमानदारी से अच्छी नींद लें। ठीक है। और देखिए, सही दिशा और सही तरह से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो और 100% ईमानदारी से दे रहे हैं, अपनी पढ़ाई के प्रति आपको लगाव है, प्यार है, तो आपका सक्सेस होना 100% सही है और 100% मान के चलिए आप। और अगर आप मजबूरी में कोई काम कर रहे हैं, जबरदस्ती में कर रहे हैं, तो उसमें फेल होना भी पक्का मानिए, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। बड़े पैमाने पर सीरिया छोड़ रहे हैं अल्पसंख्यक। ये आप देखते हैं कि सीरिया में अभी जो तख्ता पलट हुआ है ना, उसी की बात हो रही। बाइडन ने 4 भारतीयों अमेरिकियों को भी दिया क्षमादान। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों पर किया हमला। रूस यूक्रेन में लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये रूस है, यूक्रेन देखने को मिल जाएगा। ये भारत में परफॉर्म करेंगे सिंगापुर में रहने वाले भारतवंशी हास्य कलाकार ऋषि बधूरानी और शाहरुल चन्ना। ट्रंप के शपथ ग्रहण में चिनपिंग के शामिल होने की संभावना नहीं है। इन्हें निमंत्रण दिया गया ना जनवरी में। डोनाल्ड ट्रंप क्या लेंगे? शपथ लेंगे। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य अदालतों को सासर सुनवाई की मंजूरी दी है। देख ही रहे हैं आप लोग, यहाँ काफी पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट से पॉइंट मिल जाते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने रोनाल्ड एमंडरसन। 1911 में आज ही के दिन नॉर्वे के खोजकर्ता रोनाल्ड एमंडरसन पृथ्वी के सबसे दुर्गम स्थानों में से एक दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे और बेस कैंप से यात्रा शुरू करने में उन्हें 99 दिन लगे थे। एमंडरसन हवाई जहाज से उत्तरी ध्रुव के ऊपर उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति भी थे। शुक्र की जानकारी देने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना मेरिनर 2। 1900 आप देखते हैं कि 1962 में आज ही अमेरिकी अंतरिक्ष यान मेरिनर 2 ने शुक्र ग्रह के सबसे नजदीक 34,000 किलोमीटर तक पहुंचने में सफलता हासिल की थी। इससे पहली बार ग्रह के बारे में जानकारी भेजी। इसे 27 अगस्त को एटलस एजेंडा रॉकेट पर प्रक्षेपित किया गया। 1963 में इससे संपर्क टूट गया। टेनिस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले विजय अमृतराज। टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज का जन्म 1953 में आज ही के दिन मद्रास, चेन्नई में हुआ था। 1970 में अपना पहला ग्रैंड फिक्स खेला। 1973 में विंबलडन यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। 1987 में भारत को डेविस कप फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। कैरियर में 15 एटीपी सिंगल्स खिताब और 399 मैच जीते। 1980 में कैरियर के सर्वोच्च शिखर सिंगल्स रैंकिंग को 16 को छुआ और 2024 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होकर इतिहास रच दिया। 2040 तक टीबी के 6.2 करोड़ मामलों का अनुमान लगाया। इससे हो सकती है 80 लाख मौतें और जीडीपी को लगभग 12 लाख करोड़ रुपए के नुकसान होने का अनुमान है। और निगरानी से टीबी से जुड़ी बीमारियों व मौतों में 75 से 90% तक लाई जा सकती है कमी। ट्यूबरकुलोसिस की बात हो रही है और सुधार के लिए जरूरी कदम की बात हो रहा है। शोधकर्ताओं का कहना है टीबी के खिलाफ वित्तीय निवेश बढ़ाने की जरूरत है। इसके तहत मामलों को जल्दी पता लगाना, दवा प्रतिरोधक टीबी का इलाज और 95% प्रभावी पेन टीबी उपचार को लागू करना प्रमुखता से होने चाहिए। यदि ऐसा किया जाए तो 124.2 बिलियन डॉलर तक का आर्थिक नुकसान रोका जा सकता है और लोगों की मौत भी रोकी जा सकती है। और विश्लेषण के लिए शोधकर्ताओं ने एक मॉडल विकसित किया है जिसने भारत में टीबी के व्यापक आर्थिक, स्वास्थ्य और जनसांख्यिकीय प्रभाव को एक साथ दर्शाया गया है। विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 सहित डाटा का उपयोग किया गया। शोध
लेखकों ने लिखा है कि हमने अनुमान लगाया कि 2021 से 2040 तक भारत में टीबी, तपेदिक के स्वास्थ्य और व्यापक आर्थिक बोझ में 6 करोड़ 24 लाख से अधिक मामले हैं। 8 लाख टीबी से संबंधित मौतें और 140 बिलियन डॉलर लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का जीडीपी नुकसान शामिल है। जीडीपी क्या होता है, चलिए आप लोग नीचे लिखिए आज क्या लक्षण। तो आपको बता दें, टीबी एक बैक्टीरियल संक्रमण है जो संक्रमित व्यक्ति को खांसने, छींकने या बात करने से हवा के जरिए फैलाता है और मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन शरीर के अन्य अंगों तक भी फैल जा सकता है। टीबी के सामान्य लक्षणों में लगातार खांसी, सीने में दर्द, बुखार और थकान शामिल है। यदि इसका समय पर इलाज ना किया जाए तो यह जानलेवा साबित हो सकता है। नीरो के गोल्डन हाउस का एक भाग पुनः खुला। प्राचीन रोमन सम्राट नीरो के विशाल भूमिगत डोमस आरिया गोल्डन हाउस का एक भाग को व्यापक जीर्णोद्धार के बाद शुक्रवार को लोगों के लिए पुनः खोल दिया गया। यह उद्घाटन ऐसे समय हुआ जब रोम 2025 के रोमन कैथोलिक पवित्र वर्ष के दौरान पर्यटकों की आमद की तैयारी कर रहा है। नीरो के महल में आने वाले आगंतुकों का स्वागत पश्चिमी तरफ एक नए प्रवेश द्वार के माध्यम से किया जाएगा। यह शानदार निवास 64 ईस्वी में बनाया गया था। और आप देखिए, जब एक भीषण आग ने उस समय के मध्य रोम के अधिकांश हिस्से को नष्ट कर दिया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि नीरो ने कुख्यात रूप से बांसुरी बजाई थी। वो कहते हैं ना कि जब जल रहा था, रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। विदूषित वायु से 100% बढ़ जाती है खून का धक्का जमने का जोखिम। अमेरिका में 6,650 अधिक वयस्कों पर 17 वर्षों तक किया गया अध्ययन शोध और समूह में से 3.7% यानी 248 वयस्क की नसों में रक्त के थक्के पाए गए। वैश्विक स्तर पर कोलन कैंसर के बड़े मामले बढ़े। भारत में कमी। 50 देशों में से भारत एकमात्र देश है जहां कोलोरेक्टल कैंसर की दर सबसे कम पाई गई। 25 से 49 साल के वयस्कों में प्रारंभिक कोलन कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 50 साल और उससे अधिक आयु के लोगों में यह दर बनी हुई है स्थिर। ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव से सोचने समझने की क्षमता पर होता है प्रभाव। अनुसंधान कह रहे हैं 43 वर्षों में 12 बार की शादी और लिया तलाक। आप देखेंगे वेना की घटना है। ये अमेरिका में विंटर लाइट्स। अमेरिका में एक राज्य मैसाचुसेट्स के स्टार्क ब्रिज में ट्रस्टीज ऑफ रिजर्वेशन द्वारा संचालित नॉर्म के प्रॉपर्टी में विंटर लाइट्स नामक लाइट डिस्प्ले में लोग चलते हुए। इस प्रॉपर्टी में 10 लाख से ज्यादा लाइट्स लगी हैं। विंटर नाइट्स यानी शीतकालीन रातों हेंथेंस का एक त्योहार है। यह एक ऐसा त्योहार है जो गर्मियों के अंत, सर्दियों की शुरुआत और एक नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। मध्ययुगीन स्कैंडिनेविया में भी विंटर नाइट्स मनाया जाता है और इसे विंटर वेटरनेटर कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि विंटर नाइट्स 3 सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और विंटर नाइट्स के दौरान कई अलग अलग प्राणियों और देवी देवताओं को पूजा की जाती है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के जो न्यूज़पेपर है इसमें जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, करंट की खबरें, न्यूज है, उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं भाई। अब ईमानदारी से आपको मेहनत करनी है और ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो इतना ईमानदारी से मानिए कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा। धन्यवाद।